दुनिया के हिसाब से बहुत है। यदि आप किसी इंसान का मदद कर रहे हैं, आप सोचोगे अच्छा बने बोल के करोगे कि बदमाश रहे बोल के? अच्छा रहे सोचोगे ना, और अच्छा रहे, बराबर मेरा इज्जत करे, मेरा बात माने। अगर आप उसकी मदद की, वो आपका कदर नहीं करेगा, तो आप खुद ही सोचोगे किस आदमी का मैंने मदद किया, इसके अंदर इंसानियत नहीं। अगर प्रभु आपके लिए ऐसा मदद कर दिया और प्रभु के साथ अगर ऐसा कर दिया, प्रभु को कैसा लगेगा? सोचिए, प्रभु को क्या दर्द नहीं होता है? प्रभु बोलेगा मैं अपने महिमा के लिए, मैं इनसे प्यार करता हूं, मेरा प्यार का बदला सिला ये दिया। मैं क्या इसको, परमेश्वर आपको चंगा क्यों करता है कि उसके पास आओ बोल? एक सवाल मैं करना चाहता हूं, प्रभु आपको चंगा किस लिए करता है? कि आप पास आओ बोल के करता है कि उससे दूर भगो बोल के करता है? ये बताइए मुझे, प्रभु क्यों करता है? आपको करीब लाना चाहता है कि दूर भगाना चाहता है चंगा करके? लिखिए लिखिए लिखिए, क्या वो आपको करीब लाना चाहता है कि दूर भगाना चाहता है चंगाई देके? हैं, ये बताइए। आप पास आने के लिए देता है कि दूर भागने के लिए देता है? आप बताइए बताइए बताइए। हो री बराबर, आप समझिए वचन को कि प्रभु क्या क्यों चंगा करता है आपको? अपने करीब लाने के लिए, दूर भगाने के लिए? हैं, दूर भगाने के लिए देता है कि करीब लाने के लिए देता है? आप बराबर लिखिए, करीब, करीब आने के लिए। करीब आओगे तभी तो आप आशीष पाओगे ना। आप क्या करते हैं बदले में उसके साथ? पास आने के बजाय दूर भाग जाता है आशीष पर। क्या नेक्स्ट बार आप लोगों को चंगा करेगा? सोच लीजिए, धोखेबाज लोगों को जो करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, वे लोग सबके प्रभु नेक्स्ट बार उनके साथ भलाई हो सकता है। करीब आने के बजाय परमेश्वर को धोखा देते हैं। कई लोगों के लिए नौकरी नहीं मिला 10 साल से, 20 साल से हम प्रार्थना की, नौकरी मिल गई, लेकिन ये लोग जो है प्रभु को भूल गए, प्रभु करीब नहीं आ रहे। प्रभु यूज करने का वस्तु बना दिए। जब काम पड़े प्रभु को याद करो, जब काम नहीं पड़े उसको याद मत करो। परमेश्वर इसलिए नहीं करता है, किसी इंसान के साथ ऐसा करो, पता चल जाएगा। आप एक बार जो हरकत आप प्रभु के साथ करें, एक आध अपने प्रिय लोगों के साथ सेम हरकत करके बताओ, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम, उसके बाद बोलोगे हम प्रभु के साथ बहुत गलत करते थे। अपने करीबी इंसान को ऐसा धोखा दे के बताओ, फिर पता चलेगा कि कैसा लगता है धोखा देने से। वही चीज आपके साथ होगा, तब पता, आप किसी के लिए अच्छा मदद किए, अच्छा भलाई किए, और वो आपका एहसान को भूल गया, आपको कुछ नहीं समझ रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? सोचिए, प्रभु के साथ तो भी वो प्रभु आपका इंतजार करता है, आज नहीं तो कल मेरा वैसे सुधरेगा, लेकिन आप तो सुधर जाइए। इतना प्रेमी परमेश्वर को धोखा दे रहे, इतना प्यार करने वाला धोखा देते रहे, तो क्या होगा? आप भी धोखा खाओगे। इस जीवित परमेश्वर को धोखा दे के आप तो भलाई की उम्मीद कैसे रख सकते हो? है ना? इसमें कह रहा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरा है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। अब ये कह रहा है कि वो बातें जो सुनता है वो व्यक्ति जो उस बुद्धिमान के समान ठहरा है, उस चट्टान पे अपना घर को बनाए। देखिए, चट्टान कहाँ पे होता? ऊंचा, ऊंचाई पे होता है ना? ऊंचाई पे उसने घर को बनाया, ऊंचाई पे इसने घर को बनाया। अब देखो, जब बाढ़ आता है, डूबता क्या है? ऊंचा एरिया डूबता है कि नीचा एरिया डूबता है? बताइए, हैं प्रियो, ये बताइए। जब बाढ़ आता है किसी एरिया में, तो कौन सा एरिया डूबता है? ऊंचा एरिया कि नीचा एरिया? आप लिखिए लिखिए लिखिए, नीचे वाला कि ऊपर वाला? फटाफट लिखिए, मैं आपको देखना चाहूंगा। जब बाढ़ आया, आंधी आया, बाढ़ आ गया, तो कौन सा डूबता है एरिया? कौन सा एरिया डूबता है? नीचा एरिया कि ऊंचा एरिया? है, अब देख सकते, जो शहर वगैरह में भी है, जो जो निचला एरिया जो ज्यादा, वहां पूरा पानी भर जाता है, वहां तो लोग तैरना चालू कर देंगे ऐसा एरिया में रहेंगे तो। निचला एरिया, याद रखिए, निचला एरिया में पानी बहुत भर जाता है। अगर आपका स्तर निचला है तो आप भी डूबे हुए हैं। बुद्धिमान जो है चट्टान पे घर बनाए, चट्टान ऊंचे में रहता है, इसलिए प्रियो आप ऊंचे में रहिए। बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान में रहता है ना? आप निचले एरिया में तब डूबेंगे ही। जो वचन को नहीं सुनता है, वचन को नहीं मानता है, मनमानी करता है, वो नीचे एरिया में है ना? डाउन में है, एक जमीन में है। जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, वो मानता है, वो कहाँ है? वो चट्टान में घर बनाया। तो इसलिए जानिए कि परमेश्वर चट्टान पे किसको बनाया? वो जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, बातों को मानता है। इसलिए प्रियो, आप अपना नींव चट्टान पे रखें तो आप वचन का बराबर आदर करेंगे, वचन का कदर करेंगे। यदि आप वचन का कदर नहीं करेंगे तो आप मान लो आप जमीन पे घर बनाए है ना, बालू पे बनाए हैं, मिट्टी पे बनाए हैं। आप कभी भी, आपके बाढ़ आ सकता है, कभी भी तकलीफ आ सकता है, कभी भी मुसीबत आ सकता है। आपका बेस, अपने आप को किस बेस में ढाले हैं, किस सांचा में ढाले हैं, ये आपके ऊपर। आज का वचन है कि आप अपने आप को किस रूप में रखें, आपका नींव कैसा है। आज का वचन आपके आधार पर बता, आपने अपना नींव को कैसा डाला है, आपने ऐसा खड़ा किया है, किस बेस पे खड़ा किया है।
आपका बेस सही है तो आप डूबोगे नहीं, बाढ़ आएगा नहीं, आपका घर खराब होगा नहीं, आपका लाइफ खराब होगा नहीं। अगर आप नीचे में हैं तो डूबेंगे, अगर आप चट्टान में हैं तो नहीं डूबेंगे। प्रियो, प्रभु आप लोग को ऊंचा करना जा रहा है, इसलिए लोगों को मैं सिखाता हूं कि वचन का रिस्पेक्ट करो, संगति मत छोड़ो। जो कंटिन्यू संगति में बना रहे तो गहे पे गवाही देगा, जो संगति छोड़ देता है उसका गवाही आना मुश्किल, उल्टा प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा? इसलिए प्रियो, जो वचन को सुनता है, वचन को मानता है, वो चट्टान पे बनाया है ना। इसलिए कलाम कह रहा है कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिन्होंने अपना मकान, अपना घर चट्टान पे बनाया। घर क्या है? हम, परमेश्वर के घर हम है। अगर हम आशीषित व्यक्ति हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हर चीजों में आशीषित है, तो हम चट्टान में हैं। यदि हम डूब रहे, विश्वास करें आशीष नहीं मिल रहा, चंगाई नहीं मिल रहा, छुटकारा नहीं मिल रहा, क्या मतलब? अगर आप मीटिंग आते हैं, आशीष नहीं पा रहे, तो आपकी गलती है। अपना बेस को आपने सही नहीं किया। अपने बेस को सुधारो, अपने नींव को सुधारो, आज अपने नींव को ठीक करो। अगर आपका नींव सही हो गया तो आप ऊंचा जा रहे हैं, आपकी कंगाली जा रही है, आपकी असफलता जा रही है, आपकी बीमारी जा रही है। यदि आपने अपना बेस को ठीक किया, तो अपना नींव को ठीक किया, अपने नींव को सुधारिए, अपने बेस को सुधारिए। आज अपना बेस सुधारने का दिन है, अपना बेस को सुधारिए, आज अपना नींव को सुधारिए। नींव सुधरा, सब कुछ अच्छा होगा। प्रभु आपसे प्यार कर, आपको आशीष देना चाहता है। प्रियो देखिए, और 25वां पद में कह रहा है, और मैं वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि वह नींव चट्टान पे बनी थी। अब ये बता रहे आंधी तूफान, इसको समझिए, मेह वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हमारा बेस अगर यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास सच्चा है, तो कितने भी तकलीफ आए, कितने भी परेशानी आए, आपको फर्क पड़ेगा। अब देखिए, कुछ लोग जुड़े थे, भग गए, उनको वचन से मतलब नहीं है लगता है। अब इस जगह टॉपिक ही वही है कि जो वचन को सुने उसको चंगाई मिलेगा। वचन का अनादर करके वो लोग क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं चंगाई का? अरे वचन का रिस्पेक्ट करोगे तभी तो होगा। अब ये कह रहा है कि वो तो डूबेंगे, कुछ भी वो परेशानी आएगा, ऐसे लोग तो डूबेंगे। क्लियर वचन कह रहा है कि आंधी आई, तूफान आई, बीमारी आया, आपका नुकसान हो गया, तो भी आप टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं, उल्टा निखरोगे। जो व्यक्ति जिसका नहीं होगा चट्टान में, वो बिखरेगा नहीं, वो निखरेगा। आप बिखरेंगे नहीं, आप निखरेंगे, है ना। आपका काम नहीं बढ़ रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है अचानक, आपका विश्वास अच्छा है, आपका सब कुछ ठीक है, तो भी आप तरक्की नहीं पा रहे, आप जरूर जीतने वाले हैं। आपका बंद दरवाजा खुलने वाला आएगा। ये पूरा चट्टान में जो खड़े हैं उनके ऊपर भी आंधी तूफान आएगा, और जमीन में बालू में जो बना है उनके ऊपर भी आएगा, है ना। तकलीफ तो अच्छे इंसान के ऊपर भी आएगा, तकलीफ बुरे इंसान के ऊपर भी आएगा। बुरा इंसान तकलीफ में बिखर जाएगा, अच्छा इंसान तकलीफ में निखर जाएगा। इसलिए डरिए मत, ये मत सोचिए कि हम प्रभु का विश्वास कर रहे हैं तो हमारा बीमारी खत्म हो जाएगा, तकलीफ खत्म। अरे ये बीमारी आपके जीवन में आ तो जाएगा, लेकिन भग जाएगा, आप उसके ऊपर जय पा लेंगे। लेकिन वो लोग जय पाना उनके लिए मुश्किल है, आपके लिए जय है। बीमारी आपके लिए तरक्की है तो उनके लिए श्राप है। आपके लिए बीमारी तकलीफ आना फायदेमंद है तो उनके लिए घाटा है। आपके पास बीमारी है, आपने बीमारी को हराया, नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, नेक्स्ट आशीष आपको इंतजार कर रहा है ना। आप निखर रहे हैं तो बिखर रहे हैं। इस लेवल में, आशीष लेवल में हमारा तकलीफ हमारे लिए आशीष का रास्ता है। समझ रहे हो मेरा बात? अगर आपका बेस ठीक, आप चट्टान में हो, तो आप ये मत डरिए, आंधी तूफान आएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आप आशीष पे आशीष पा रहे हैं। अगर आपका चट्टान में है, आपका बेस, आपके ऊपर तकलीफ आता है, बीमारी आता है, ये समझना कि आप नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट आशीष पाने जा रहे हैं। ये संकेत होता है इस लेवल पे अगर बीमारी आया तो। बस उस समय हमको बिखरना नहीं है, वो हमको नेक्स्ट लेवल में ले जा, नेक्स्ट आशीष में ले जा रहा है। कई अच्छे सेवक लोग हैं, दुश्मन सोचता है कि इनका मिनिस्ट्री बहुत अच्छा है, कि इसको हम जेल में डाल देंगे कि इनका सेवा बंद हो जाएगा। उल्टा पुल्टा इल्जाम लगा कुछ महान सेवकों को जेल में डाल देते हैं। क्या करते प्रभु के महान सेवक जेल में ही ऐसा कमाल करते हैं, निकल जाते हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री 10 गुना बढ़ जाता है।
ये देखो अच्छे लोगों का, वही थोड़ा कमजोर आदमी को जेल डाल दो, वही मसीह को छोड़ देगा। यही पहचान है अच्छे लोगों का। कुछ महान व्यक्ति जो होते हैं, एक व्यक्ति था, गवाही बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति था, नया नया विश्वास किया था, नमक की फैक्ट्री लगाया, उसका नमक पूरा चला गया। उसके पास्टर उससे मिलने आए, बोले कि डर मत, उसको निराश है बोल के, अरे तेरा इतना नुकसान हो गया, डर मत, प्रभु तुम्हारे साथ है। वो बोले पास्टर जी मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं ना, नमक तो चला गया ना, मेरा विश्वास थोड़ी ले गया है। ये आंधी तूफान जो था मेरा नमक को बर्बाद किया ना, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे विश्वास को तो नहीं बहकाया। हमारा कोई बात नहीं, फिर से मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे साथ यीशु मसीह। ये व्यक्ति है जो चट्टान पे, अगर आप चट्टान में खड़े हैं तो आप नुकसान को नहीं देखेंगे। अरे आप गए उसको 10 गुना फायदे में बदल लेंगे। आपको सामने वाला लाख रुपए नुकसान किया है, उस लाख रुपए के चक्कर अपने विश्वास को मत खोइए। आपको 10 लाख रुपए मिलने जा रहा है, 50 लाख रुपए मिल रहा है, वो देखिए। आप नुकसान को मत देखिए, आने वाला फायदा को देखिए। अगर आप नुकसान को देखेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। आने वाले फायदे को देखो, उस नुकसान में भी फायदे। परमेश्वर, थोड़ा कहानी भूल गया, आधा आधा याद है। एक व्यक्ति था, क्या बोलने से, वो मंत्री था, अपने राजा को बार बार बोलता था कि प्रभु जो करता है भला करता है, प्रभु जो करता है भला करता है, हर बात में। राजा परेशान हो गया कि ये मेरा इतना पकार, इतना बोर कर, इसको जेल में डाल दो। प्रभु जो करता है भला करता है, प्रभु जो करता है। तो वो शिकार करने के लिए गया। अचानक क्या हुआ, कुछ जंगली लोग आए उसको, हाँ ठीक ठीक, कुछ घटना हो गया। जेल में डालने से पहले एक तलवार से खेल रहा था, अचानक उसका उंगली कट गया। मंत्री को दिखा, देख लो मंत्री मेरा उंगली कट गया, मेरा अंगूठा कट गया। वो मंत्री बोले प्रभु जो करता है अच्छा कर। इतना गुस्सा हो गया कि मेरा उंगली कट गई, इसको मजा आ रहा है, बोल के जेल में डाल दो बोला। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो शिकार करने गया, वो गया उस जगह पे, और वह जंगली लोग उसको पकड़े, उसको ले गए, और उसको क्या बलि देने के लिए सोचे थे। बलि देने वाले टाइम में उसके नजर पड़ा कि इसका अंगूठा खट गया है, इसको ये सही आदमी नहीं, इसको बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। तुरंत उसको याद आया मेरे मंत्री से मिलना है। उसके गए, मंत्री जी सही बोलते हैं कि प्रभु जो करता है अच्छा करता है। वो गए अपने मंत्री को बोला, हाँ मंत्री जी आपका परमेश्वर बहुत महान है, आप जो बोलते सही बोलते, प्रभु जो करता है अच्छा करता है। वो बोले प्रभु अच्छा करता है। वो बोले आप कैसे बोलते, प्रभु तो मेरे साथ थे। राजा जी प्रभु इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपके साथ मैं चला गया तो मेरे तो उंगली ठीक है, मैं आपकी जगह बलि चढ़ाया जाता, इसलिए इस जगह ठीक, कम से कम मेरी जान तो बची। देखिए उस बीच में भी देखिए कैसा भलाई उत्पन्न किया। अगर ये मान लो कि जेल में नहीं गया होता तो राजा के साथ गया होता, राजा के साथ ये फंस गया होता, अगर ये फंस गया तो उसका बलि चढ़ गया होता। ये होता है भलाई, परमेश्वर ऐसा भलाई करता है। अगर राजा का उस दिन अंगूठा नहीं कटा होता तो उसका जान चला जाता ना, इसके अंगूठे की कुर्बानी से उसका पूरा शरीर बच गया। ऐसा होता है प्रभु का अनुग्रह। आप प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया को पहचानिए। आपका छोटा नुकसान हो जाता है, उससे डरिए मत, निखरिए। आप लोगों को कुछ समझ में आया, मेरा बात समझ में आया तो एक बार कीजिए कि वो, अगर वो व्यक्ति राजा अगर का अंगूठा नहीं कटा होता तो राजा कट गया होता है ना। अगर उसका मंत्री जेल में नहीं होता तो राजा जगह उसका बलि चढ़ गया होता। देखिए परमेश्वर का चमत्कार कैसा है। आप लोग समझ में आ गया तो लिखिए फटाफट कि प्रभु जो करता है भला करता है, इसलिए डरिए मत। प्रभु जो करता है भला करता है। प्रभु अपने लोगों की परवाह करता है, प्रभु अपने लोगों की चिंता करते हैं। जो आपको लगता है नुकसान, वो आपके लिए भविष्य फायदा होगा, है ना। जो आपको जो लग रहा है मैंने खो दिया, आपको पता चलेगा आप खोए नहीं, आप पाने वाले हो। आपका जो नुकसान हो चुका, इसको नुकसान से बहकी में आपको बहुत बड़ा चीज मिलने जा रहा है, बड़ा नया चीज मिलने जा रहा है। आप अपने नुकसान से डरिए मत। आप बिखरने का काम मत कीजिए, आप निखरने जा रहे हैं, है ना। आप टूट के बिखरिए नहीं, आप टूट के निखरिए। टूटिए लेकिन बिखरिए मत, आप निखरिए। दर्द सबको होता है, तकलीफ सबको होता है, इस तकलीफ से निकलना चालू कर दीजिए। आपका विश्वास बढ़ेगा। आपकी गवाही से देखिए, इनकी एक का अंगूठा कटने से उसका जिंदगी बच गया, एक के जेल में जाने से उसका जान बच गया। देखिए प्रभु ने कैसा योजना बताया। आपका नुकसान होने से आपका फायदा हो जाएगा। प्रभु यीशु इसलिए कलाम कहता है कि जो मसीह में खो रहा है उसे वो पाएगा। आप प्रभु में अगर कुछ खो रहे हैं तो उसको पाएंगे 10 गुना, है कि नहीं। इसलिए जो प्रभु के लिए खोता है उसे पाता है। जो प्रभु के लिए अपने आप को गवा देता है, अपना फायदा के लिए प्रभु गवाता है, सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए प्रभु को मत खोइए। प्रभु पाने का चीज है, प्रभु खोने का चीज नहीं। अपने जीवन को बदल लिए, अपने सोच को बदलिए। प्रभु आपको ऊंचा कर रहा है। आप चट्टान में घर बनाने जा रहे हैं,
आप चट्टान पे घर बनाने वाले, आप ऊंचे हैं, आप नीचे नहीं हैं, आपका घर चट्टान पे है, आप समझदार हैं, आप मूर्ख नहीं हैं। समझदार व्यक्ति वचन को सुनता है, वचन का रिस्पेक्ट करता है और प्रभु की बातों पर मन लगाता है। उसका विश्वास यीशु मसीह है। यीशु मसीह से बाहर जाता नहीं एक समझदार व्यक्ति। प्रभु आपसे प्यार करता है, आप इस वचन को रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए। प्रभु जो करता है भला करता है, प्रभु जो करता है भला करता है। मेरी बुरी स्थिति में भलाई उत्पन्न करेगा, मेरा नुकसान में भी फायदा उत्पन्न करेगा, है ना, मेरे घाटा में भी फायदा करेगा, मेरी बीमारी में भी एक नया चीज उत्पन्न करेगा। आपके बिगड़ा हुआ चीजों में भी नया कुछ करने जा रहा है, क्योंकि वो प्रभु है। परमेश्वर बिगड़ा को बनाता है, लोग बिगड़ा को फेंकते तो परमेश्वर बिगड़ा को बनाता है, फेंके हुए को यूज करता है। परमेश्वर ऐसा है, हमको दुनिया त्याग चुका होगा, समाज त्याग चुका होगा, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को अपनाता है, ऐसे लोगों को अपनाता है जिसको लोग अपनाना नहीं चाहते। प्रभु हमारा महान है। इसलिए प्रिय, इस जीवित परमेश्वर के से प्यार कीजिए, वो आपसे प्यार करता है। आप सपने में वो चीज नहीं कर पाएंगे, सोचे उस चीज को करवाने जा रहा है। आप ये नहीं कर सकते, सोचते वो चीज करवाने जा रहा है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहा है, आपका नेक्स्ट लेवल बढ़ाने जा रहा है। आप उठिए उठिए उठिए, प्रभु आपको और उठाने जा रहा है, आपके वचन के द्वारा और ऊंचा करने जा रहा है। आपका नींव ऊंचा होने जा रहा है। आप नींव को और मजबूत कीजिए, अपना बेस को क्लियर कीजिए। आपका बेस बिना यीशु मसीह का होगा नहीं। अगर आपका बेस यीशु मसीह में है तो आप ये डूबेगा नहीं। आप चट्टान पे कीजिए, जब तक आप चट्टान में अपना बेस नहीं लगाएंगे कोई फायदा नहीं। बिना वचन का आपका बेस होगा नहीं। आप दूर से चंगाई लोगे, चंगाई मिलेगा, मिल भी गया आप संभाल नहीं पाओगे। बिना यीशु मसीह के चंगाई का वैल्यू नहीं है ना। बिना यीशु मसीह का आप चंगाई को ले रहे हैं ना, बिना मतलब का। अरे चंगा करता नहीं है क्या मतलब? आप बताइए, आप घर में कुआं रख रहे हैं, कुआं में अगर पानी नहीं है तो क्या मतलब? बोर खोद रहे हैं लेकिन आपके बोर में पानी नहीं, तो बोर खोदने का मतलब क्या है? आप चंगाई ले लिए लेकिन चंगा करता आपके साथ नहीं, चंगाई कितना दिन रहेगा? वही कर रहे हैं। पानी निकले ना निकले, हम वो नल रखे रहेंगे, नल लगा लेंगे, नल फिट करेंगे, यही काम है। आपको बिना चंगा करता चंगाई लेने कहां से होगा? आपको चंगाई चाहिए, चंगाई बरकरार कहां से रहेगा? आप ले लिए, मिल गया, उसके बाद खो देंगे। इसलिए प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप खोइए मत। अपनी आशीष को खोना बहुत दुख की बात है। आप आशीष तब खोएंगे जब आपका मन यीशु मसीह से हट जाएगा, आपका मन संगति से हट जाएगा। आप वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। वचन को ग्रहण करेंगे तो आप आशीष पाने जा रहे हैं। वचन को मत छोड़िए, यीशु मसीह को मत छोड़िए, आपका जीवन बदलने जा रहा है। आप यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, उसकी कलाम को छोड़ देते हैं, आपको उसका वचन सुनना पसंद नहीं है, उसकी बातें पसंद नहीं आती, इसलिए आप चंगाई नहीं पाते। और एक चीज और बताना चाहता हूं प्रिय, एक उदाहरण बोलना चाहते हैं। यदि आप सुन रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। यदि कोई आपको जोर जबरदस्ती कुछ भी काम करवाएगा, करोगे? आपको कुछ भी आपको पसंद नहीं देने का, जबरन मांगेगा, आप दोगे? हाँ या ना बोलिए। आप कुछ देना नहीं चाहते लेकिन आपको सामने वाले की जरूरत है, आपको बार बार परेशान कर, क्या आप दोगे? हैं? आप समझिए, वो आपको उसका तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसका मांगने का ढंग आपको पसंद नहीं आ रहा, फिर भी आप दे दोगे कि उसको जरूरत है बोल के? हैं? आपको लग रहा है आदमी ठीक नहीं है, ये चीज अच्छा व्यक्ति कोई मतलब का नहीं है, तो दे दो। तो परमेश्वर कैसा दे देगा उसने रिश्ता ठीक करे बिना? आप उसकी वचन सुनना नहीं चाहोगे, उसकी संगति में बैठना नहीं चाहोगे, वो कैसा दे देगा? आप दे नहीं सकते हो। अब जिसको पसंद नहीं, जिसका आदत पसंद नहीं आता है, जिसके आप पर भरोसा नहीं करते हो, आप उसके भरोसा नहीं कर सकते। परमेश्वर कैसा भरोसा करेगा जो उसका वचन सुनना नहीं चाहता, उसके पास आना नहीं चाहता है? ये इसलिए प्रियो, इसलिए तो लोगों को बरकत नहीं मिलता। कितना जगह घूमते चदरी की तरह, इधर गए उधर गए, इधर कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिलता है। और बाद में बोलते हमने इतना जगह प्रार्थना कराया, हमारा काम नहीं बना। अरे प्रार्थना चंगा करता है कि यीशु मसीह चंगा करता है? प्रियो, मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। मैं आप लोग को देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि प्रार्थना चंगा करता है कि यीशु मसीह चंगा करता है? ये मेरे को लिख के बताइए। प्रार्थना लोगों को चंगा करता है कि यीशु मसीह चंगा करता है? अब ध्यान से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। प्रार्थना से चंगा होते हैं कि यीशु मसीह से चंगा होते हैं? आप लिखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लिखिए, लिखिए, प्रार्थना यीशु मसीह को चंगा करता है कि यीशु मसीह चंगा करता है? तो लोग प्रार्थना के पीछे इतना दीवाने क्यों हैं? उनको ये समझना चाहिए प्रार्थना किससे किया जाता है। अरे हमको किसके, वो चाहते हैं मैं दूर रहूं लेकिन वो मेरे पास आए। अरे उसके करीब आना पड़ेगा ना। प्रार्थना चंगा करता है, प्रार्थना कर दो मैं ठीक। अरे भाई मेरे प्रियो,
कि प्रार्थना चंगा नहीं करता, परमेश्वर का पुत्र चंगा करता है। अगर प्रार्थना करवाना कहीं भी करा लो ना, प्रार्थना से ठीक होते हो तो, अरे यीशु मसीह से ठीक होते हैं। यीशु मसीह का नाम ही छुटकारा देने वाला, चंगा कर, इसलिए चंगा करता है। उसका नाम का मतलब ही वही होता है, छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, जो चाहिए वो देने वाला है ना, शांति देने वाला, उसका नाम ही वही है, इसलिए करता है। लोग सोचते हैं कि प्रार्थना ठीक, मेरा प्रार्थना करो, प्रार्थना, अरे यीशु मसीह को लेके जाओ, आप बीमार नहीं पड़ोगे। यीशु मसीह को लेके जाओ, आप गरीब नहीं बनो रहोगे। यीशु मसीह को लेके जाओ, आप आशीषित होगे। आप खाली कुआं को मत खोदो, अगर पानी नहीं कुआं में क्या मतलब। अरे यीशु मसीह वो जल है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। यीशु मसीह वो है जो कभी खत्म होने वाला है, वो आशीष है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए प्रिय उसके पास है। इसमें कह रहा है कि मैं क्या बोलने से आई, बाढ़ आई, तूफान आया, तकलीफ आया, ऐसा आया, वो व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति का बेस सही है, जो व्यक्ति वचन के आधार पर अपना नींव डाला है, वे व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कैसी परिस्थिति आए, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको तकलीफ होने वाला नहीं है। बस अपने आप को चेंज कीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। आप जो सोचेंगे वो देखें। अगर मैं ठीक नहीं होगा सोच रहे हो तो प्रार्थना कितना ही बार भी कराओ, कोई मतलब नहीं। आपने यीशु मसीह की विश्वास नहीं किया तो चंगे कहां से होगे। पर मैं कलाम कह रहा है कि आप शक मत कीजिए। आप शक कर करके प्रार्थना कर, मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो, प्रार्थना कर दो। ऐसे लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि सवाल था कि चंगा कौन करता है, प्रार्थना यीशु मसीह आपने बताया, तो उसके तमीज से पेश आइए कि मेरा समस्या ठीक नहीं हो, नहीं और इससे यीशु मसीह का बेइज्जती होता है। अपनी समस्या को भूल जाइए, बार बार याद मत कीजिए, बार बार मेरा समस्या ठीक नहीं और समस्या ठीक नहीं हो रहा, बार बार किसी टाइम चालू हो जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप ऐसा करते रहोगे, ऐसा बोलते रहोगे तो वही घटेगा। अगर आपको आशीष पाना है तो इस चीजों को भगाइए। मैं विश्वास करते ये सब चीज नहीं है, ये नहीं है, मैं आजाद हो रहा हूं, आजाद हो रही, ऐसा देखना चालू। विश्वास क्या है, जो नहीं है को है में बदलिए। मैं बीमार हूं, मैं बीमार नहीं हूं, यीशु मसीह के नाम से नहीं हूं, नहीं हूं, ऐसा सोचिए तो आप ठीक हो जाओ। ये चीज है, अब सिखाना चाहता हूं। याद दिला, सिस्टर लिख रही कि याद दिलाते थे। अरे याद दिलाने से बहकना नहीं है ना। अब क्या शैतान हवा को बहका है, तो बहक गई उसका गलती है ना। शैतान आपको डराएगा, आप डर गए, आपको प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको क्या बोलने से भटकाएगा, भटके, आप जिम्मेदार हो। शैतान का काम है धोखा देना, अब धोखा खाना आपका काम। अगर आपने धोखा खाया तो आपको नुकसान होगा, शैतान का नुकसान नहीं होगा। आपके अंदर कुछ भी गुस्सा दिलाए, ये दिलाए, वो करे, आपको पेशेंस रखना पड़े, धैर्य रखना पड़े। आपने पेशेंस नहीं रखा तो क्या मतलब, उसको हराना है मतलब विचारों से हराना है। फाइट करके नहीं हरा सकते बुरी शक्तियों को, विचार दिला रहा है तो उसका सपोर्ट मत करो ना आप। अभी शैतान को हराना, मतलब शैतान क्या है, विचार, नेगेटिव विचार को ही तो शैतान बोला जाता है। आपको लगता है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, ये शैतान की ओर से। आपको माफ करना होगा प्रभु की ओर से, है ना। प्रार्थना संगति में नहीं बैठूंगे तो प्रार्थना में बैठ जाऊंगा, ये सोचो मेरा बुरा इंसान बनना है, मैं अच्छा इंसान। वचन नहीं पढ़ना है ये लगेगा, उसका बात को मत मानिए, वचन पढ़ना चालू कर दोगे। ये चीज है कि हमको बहस नहीं करना, इसको हमको अपना आदत को सुधारना है। अगर आप अपने आप को कितने भी गुस्सा दिलाए, कितने भी वो बहकाए, आपका काम बहकना नहीं, आपका काम भटकना नहीं। ठीक है, ये समझदारों का बात था। अब 26 पद को देखते हैं। परंतु जो कोई मेरे बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। अब देखिए ये कलाम कर रहा है, पहला पॉइंट आया था, जो समझदार जो मेरे वचन को सुनता है वो चट्टान पे घर बनाया जिसकी नींव मजबूत है, बोल रहा है। जो मेरी बातों को सुनकर नहीं मानता है वह उस निर्बुद्धि के समान, वो मूर्ख के समान है जो बालू पे अपना घर बनाया, है ना। नीचे निचले स्तर पे घर बनाया, जमीन पर घर बनाया। बात मानता है वो चालाक है, बात नहीं सुनता है वो मूर्ख है। आज के वचन के आधार पर बता रहा हूं प्रियो, बात नहीं सुनते हो तो मूर्ख हो, बात सुनते हो तो समझदार हो, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। कलाम आपसे कह रहा है आज। अब देखिए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, आपका बोलना नहीं आपका कार्य बताएगा। अगर आप हारते लेवल में हो तो समझ जाऊंगा मैं कि वही वाले हो आप, क्या बोलते बालू में घर बनाना है, जिनका बेस बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर आप जीतने वाले हो तो आपका नींव चट्टान में है। चट्टान मतलब यीशु मसीह के ऊपर है। आपने यीशु मसीह के ऊपर अपना नींव रखा है तो आप हारोगे नहीं। ये आपका हरकत बताएगा, आपका ढंग बताएगा आप किस लेवल के हैं।
आपका हरकत बताएगा। जैसे बताया जाता है कि फल को देख के पेड़ के बारे में बोला जाता है ना। अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा, बुरा पेड़ बुरा फल देगा। हमारा कैरेक्टर से बताएंगे, पता चल जाएगा हम किस लेवल के आदमी है ना। हम कितना ही अच्छा दिखाएं लेकिन हमारा हरकत बेकार है, क्या मतलब? हमारा हरकत, हमारा आचरण ही बताता है हम किस टाइप के इंसान है। अच्छे इंसान का अच्छा आचरण होगा, बुरे इंसान का बुरा आचरण। इसलिए प्रियो, फल को देख के पहचाना जाता है, आचरण को देख के पहचाना जाता है, कैरेक्टर को देख के पहचाना जाता है हम किस कैरेक्टर में। हम विश्वासी तो कहलाते हैं लेकिन विश्वासी लायक हरकत नहीं, क्या मतलब? प्रार्थना करने वाले हैं लेकिन प्रार्थना करने वाले जैसा स्वभाव नहीं दिख रहा है। जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, पूरा हरकत दिखता है शैतानियत, माफ नहीं करना, लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, ये करना। ये किसके औलाद हैं? हमारा हरकत बताता है हम किसके औलाद हैं। अच्छा हरकत करो, जो कलाम कहता है वैसा करो। जो मेरी वचन को सुनता है मानता है वो समझदार। वो परमेश्वर के बच्चे, जो उसके वचन को नहीं सुनता है और मनमाने कर रहा, सुन के भी कान से निकालता है, वो परमेश्वर का है ही नहीं। वो व्यक्ति डूबेगा, दिखा रहा है अपने आप को, ये निकल तो पाएगा नहीं इस झमेले से, इस प्रॉब्लम से, इस तकलीफ से। यदि अपने आप को निकालना इस प्रॉब्लम से, इस तकलीफ से, तो आज प्रियो इस वचन को रिसीव कीजिए। आप मूर्ख नहीं, आप समझदार हैं। आप मूर्ख नहीं समझ रहे। प्रिय, आप लोगों को वचन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए यदि जिस किसी को समझ में आ रहा है मेरा बात। आज आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट में आपको सिखाया हूं, एक समझदार और एक मूर्ख के बारे में, बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में। समझदार कैसा होता है, मूर्ख कैसा होता है, मैं बता रहा हूं। आप लोग कमेंट फटाफट करते जाइए। हो रीबा राबा राबा, हो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हो रीदा लाबा लाबा राबा राबा राबा, हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो रीदा राबा राबा राबा, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। आप लोग लिखते जाइए लिखते जाइए। आप आज के वचन आपको समझ में आ रहा है तो लिखते जाइए। ये बहुत जरूरी चीज है। यदि आप इसको रिसीव नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा मेरा बोलना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं बीन तो नहीं बजा रहा हूं। अगर आप रिसीव करके इसको हरकत करें तभी तो मेरा पता चलेगा मैं जो बोल रहा हूँ अपने लोगों को आशीष दिला रहा हूँ। प्रभु के लोग आशीष पा रहे हैं, अपने जो है वो नहीं करेंगे, जो प्रभु को पसंद है वही करेंगे। प्रिय, आप लोगों को ये सिखाना चाहो, जो प्रभु को पसंद वही कीजिए, आपको पसंद है वो नहीं कीजिए। आशीष प्रभु की पसंद से, आपकी पसंद से नहीं। अगर आप अपने पसंद से करेंगे आशीष नहीं पाएंगे। आप प्रभु की पसंद को अपनाएंगे, उसकी पसंद है उसका वचन को सुनना, वचन को मानना। यदि आपका दिलचस्पी वचन सुनने में नहीं है तो आप मूर्ख के समान मूर्ख इंसान है। अगर आपका दिलचस्पी वचन सुनने में है, वचन को मानना है, तो आशीषित है। वचन को सुनिए, मानिए, वचन को सुनिए, वचन को रिस्पेक्ट कीजिए, वचन को रिस्पेक्ट कीजिए। वचन के टाइम भगने का काम मत कीजिए। जो वचन के टाइम भग जाता है वो मूर्ख है। वचन का जो आदर करते हैं समझदार, वचन का जो अनादर करते हैं वो मूर्ख है। क्यों बोल रहा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था, है ना। सब कुछ इस वचन के द्वारा बना, इसमें से कुछ भी चीज इसके बिना नहीं। और ये वचन यीशु मसीह है। अरे ये जो कलाम जो बोल यीशु मसीह का शब्द है। जो कोई यीशु मसीह का शब्द से प्यार करता है वो यीशु मसीह से प्यार करता है, जो यीशु मसीह का शब्द से प्यार करता है। इसलिए प्रियो, आप लोगों को यीशु मसीह के शब्द से प्यार करना पड़ेगा, यीशु मसीह के कलाम से प्यार करना पड़ेगा। यदि आप उसके कलाम से प्यार करते हैं तो यीशु मसीह से प्यार करते हैं। प्रियो, कलाम को सुनिए, कलाम को मानिए। कलाम ही परमेश्वर है कि नहीं? कलाम ही परमेश्वर है, खुदा का वचन ही परमेश्वर है। इसलिए इसका कलाम को सुनिए, इसका वचन को सुनिए और आशीषित होइए। जो नहीं सुनता है वो मेरा नहीं है बोल रहा है, जो सुनता है वो मेरा है, जो सुनता है और मानता है वो मेरा है। इसलिए मानिए, सुनिए। केवल अच्छा काम करने तो बोल रहा है, कौन सा गलत काम? बदले में जो चाहिए वो मिलेगा, आप आशीष पाएंगे, तरक्की पाएंगे, बस एक अच्छा बनने। अगर आप खुदा का कलाम से प्यार करना सीख गए, खुदा कलाम को मानना सीख गए, परमेश्वर के वचन को सुनना सीख गए, परमेश्वर वचन को मानना सीख गए, तो आशीष इंतजार कर रहा है। अगर आप इसको वचन को किनारा कर रहे हैं तो आशीष नहीं है। वचन सुनने से आशीष है, वचन का अनादर करने से आशीष नहीं। इसलिए प्रिय, वचन का आदर कीजिए, सुनिए और मानिए। जब तक सुनेंगे नहीं आप मान ही नहीं सकते। सुनने के टाइम आप इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे लोग कभी आशीष नहीं पा सकते। ऐसे लोग है ना, बालू में घर बनाया, आंधी आई, तूफान आया, उनका घर डूब गया। जो वचन में सुने वो आगे नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, वचन को जो सुनते नहीं है वो डाउन हो रहे हैं। इसलिए प्रिय, वचन को सुनिए, वचन को देखिए। ये समस्या आता है, समस्या एक आंधी के समान है। एक अच्छे इंसान को भी आता है, बुरे इंसान को भी आता है।
ये तकलीफ उनको भी आपको भी है, और ये लोग डूब जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति वचन के ऊपर खड़ा नहीं है, वचन को सुनता नहीं, वचन के टाइम भाग जाता है, अपने काम से काम नजर आता है, ऐसे लोगों के लिए समस्या से निकल पाना आसान नहीं है। समस्या में वे लोग निकलेंगे जो वचन में अड़े और खड़े रहते हैं। प्रिय, आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, वचन का अनादर मत कीजिए, वचन का रिस्पेक्ट कीजिए, वचन को ग्रहण कीजिए और उसको जीवन में कार्य करने दीजिए। जब तक उसको कार्य करने नहीं दोगे, वो कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन अपने आप से कार्य नहीं करता है। कई लोग ऐसे हैं, किसी का भी वचन सुन लेते हैं। अरे प्रियो, वचन जब तक ये भविष्यवाणी ना हो, वचन रेमा नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर व्यक्ति में परमेश्वर का पावर काम नहीं कर रहा है, तो वचन बोलने वाले और नेता में कोई अंतर नहीं, मैं बोलूंगा। है टाइम पास वाला वचन भी सुनो, कोई मतलब नहीं। जहां वचन तब है जहां छुटकारा चंगाई है। अगर वचन को सुन के आपका लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, वचन को सुन के आपको चंगाई नहीं मिल रहा है, वचन को सुन के अंदर प्रभु का आत्मा बात नहीं कर रहा है, आपका दिल में टच नहीं हो रहा, मतलब क्या है ऐसा वचन सुनने का? आपको मजा आ रहा है इसका वचन सुनने, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर कलम जीवित है, वो जिंदा है, वो इंसान को बचाता है, वो इंसान को नया करता है ना? मजा आता है टाइम पे। ये धर्म का किताब नहीं है, आप धर्म का किताब से इसको तुलना मत कीजिए। ये जीवित कलाम है, जीवित वचन, परमेश्वर का शब्द है। इसको उस तरीके से कीजिए। अगर आपको छू रहा, आपको टच कर रहा है, आपका जीवन को बदल रहा है, आपकी परिस्थिति को चेंज कर रहा है, तो सही है। प्रिय, आपको प्रभु का वचन छू रहा है, जिस किसी को आपके वचन छू रहा है वो आमीन हालेलुया लिखिए। आपको प्रभु का जीवित वचन छू रहा है, आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। आपको जिस किसी को लगता है आपके वचन से मेरा जीवन बदलेगा, आज से मैं नेक्स्ट लेवल में जाऊंगा, आज से मेरी परिस्थिति में काफी सुधार आने जा रही है, आप लिखिए, लिखिए। ये वचन आप रिसीव कर रहे हैं, ऐसा करके आप इजाजत दे रहे वचन को कार्य करने की, आप इजाजत दीजिए। प्रभु